क्लास 10 के मेरे सभी परीक्षार्थियों का दीक्षित क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। एग्ज़ाम के लिए हम आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। और आज हम आप लोगों को ज्योग्राफी का सजेशन पार्ट 2 देंगे। माने 5 मार्क्स का दूसरा पार्ट, जो चैप्टर 5 से आता है चारों क्वेश्चन। पहला पार्ट आप लोग देख चुके हैं जो चैप्टर 1, 2, 3 से आता है। ये सेकंड पार्ट है। इसको भी हम सेट वाइज करके बनाए हैं। देखिए, पहला सेट जो है उसमें मैंने 4 क्वेश्चन दिया है। आपके एग्जाम में 4 ही क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है पहले सेट का, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल फीचर्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। सेकंड नंबर है, गिव एन अकाउंट ऑफ फेवरेबल फिजिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टी। ये ग्रीन कलर का इशारा आप लोग समझिए। जितना भी क्वेश्चन ग्रीन कलर से दिया हुआ है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी सेट 1, एक्सप्लेन द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। या तो ये ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया करके आएगा, या तो फिर ऐसे ही करके आ सकता है कि एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री इन ईस्टर्न इंडिया। ये ईस्टर्न इंडिया ज़्यादा आता है। हो सकता है कि ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया आ जाए, लेकिन ईस्टर्न इंडिया आने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए आप दोनों ही, सेंट्रल इंडिया का बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, आपके बुक में पढ़ लेंगे। अगर आएगा तो दोनों लिख देंगे, अदरवाइज ईस्टर्न इंडिया ही आएगा, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। और चौथा नंबर है, डिस्कस 5 मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। ये 4 क्वेश्चन सेट 1 का है। ओके, उसके बाद चलते हैं सेट 2 में। सेट 2 ये रहा। इसका पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मेजर फैक्टर कंट्रोलिंग या अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। माने इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाला या उसको कंट्रोल करने वाला फैक्टर बताइए। या तो ये क्वेश्चन मैंने माने क्वेश्चन वो नहीं, दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट। या ये आएगा, ये आएगा, मैंने दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सेकंड नंबर है, गिव एन अकाउंट ऑफ फेवरेबल फिजिकल फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस या तो पैडी। राइस और पैडी दोनों एक ही है, या पैडी आ जाए या राइस आ जाए, जो भी है। ये रहा दूसरा नंबर। तीसरा है, एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन वेस्टर्न इंडिया। देखिए यहाँ तक ग्रीन है। उसका चौथा नंबर है, डिस्कस 5 मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। अगर मान लीजिए 5 मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम आया, या तो फिर डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ सिर्फ रेलवे का इंपॉर्टेंस है, माने भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रेलवे का क्या ये है। तो अगर आप 5 पढ़ के जाएंगे तो रेलवे का अगर अलग से आ गया तो लिख ही देंगे, रेलवे का थोड़ा ज़्यादा पढ़ के आएंगे, क्योंकि इसके आने की भी प्रोबेबिलिटी है। ये तो रहा मेरा दूसरा सेट। उसके बाद सेट नंबर 3, यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडियन रिवर। ये भी ग्रीन सिग्नल दे रहा है ये क्वेश्चन। उसके बाद फिर सेकंड नंबर है, स्टेट द फेवरेबल फिजिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। मैंने पहले वाले सेट पे मैंने टी दिया है, दूसरे वाले में राइस या पैडी जो भी, और तीसरे नंबर में शुगर केन। गिव एन अकाउंट ऑफ द फेवरेबल फिजिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। यहाँ पे दो है, शुगर केन और कॉटन, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरियल वाइज आप देखिए, पहला नंबर में सेट में जो टी था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड में पैडी और थर्ड में शुगर केन। हमको लगता है इन्हीं तीनों में से आपका काम हो जाएगा। और चौथा ये है, एक्सप्लेन द रीजन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इन वेस्टर्न इंडिया। ये 4 क्वेश्चन का ये मेरा तीसरा सेट है। ये 3 सेट आप पढ़ के जाएंगे तो गारंटी देते हैं जी कि पूरा का पूरा लड़ जाएगा। अगर किसी को नहीं विश्वास है तो मेरे पिछले साल की वीडियो जाके देख लीजिए और आप बोर्ड के पेपर से मिला लीजिए।
या उसके पिछले साल की वीडियो जाके देख लीजिए, बोर्ड के पेपर से मिला लीजिए। आप 23 का मिला सकते हैं, 24 का मिला सकते हैं, 25 का मिला सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कितना परसेंट गेस मेरा लड़ता है। वीडियो देखने के लिए, मेरे चैनल पे बने रहने के लिए, मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और कृपया आप चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और शेयर कर दें अपने मित्रों के साथ, ताकि उन लोगों का भी भला हो। चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं हिस्ट्री के सजेशन के साथ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।